डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हम आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव वॉइस बताएंगे। आपको बताएंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस। तो लेट अस सी, चलिए देखिए। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। ऑफ फ्यूचर indefinite tense, ब्रैकेट में लिख देना है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसका मतलब ये हुआ कि हम आपको बताएंगे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का तरीका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस का डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए। यहाँ देखिए डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आई से लेके नेम तक, नाम तक। एक एक सब्जेक्ट को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस में होगा इस्तेमाल करेंगे एक एक सब्जेक्ट को, तब उसका आपको हम पैसिव वॉइस कैसे बनता है ये बताएंगे। क्लियर है? चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और चलिए देखिए, सबसे पहले हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस लेने जा रहे हैं आई सब्जेक्ट के साथ, उसी का तो पैसिव वॉइस बनेगा। तो ध्यान से देखिए, विल आई ईट ए मैंगो। ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये भी का अर्थ है इस एक्टिव वी से वॉइस, एक्टिव वॉइस, और ये वी बाहर निकला है इसलिए इंटेरोगेटिव है, ये यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। INT को आप इंट्रोगेटिव जानिए, इसलिए कि हमने शॉर्ट में लिखा है INT, पूरी स्पेलिंग में हमने नहीं लिखा है। ये भी एक्टिव वॉइस और INT है इंट्रोगेटिव। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, और ये एक्टिव वॉइस है। इसी का हम आपको पैसिव वॉइस बताएंगे। तो पहले इसकी हिंदी देख लीजिए। क्या मैं एक आम खाऊंगा? क्या मैं एक आम खाऊंगा? ये हिंदी है। इसका पीवी होगा पैसिव वॉइस। पीवी का अर्थ है पी से पैसिव, वी से वॉइस, पैसिव वॉइस। पीवी का अर्थ है पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस होगा विल ए मैंगो बी ईटन बाय मी। ये पैसिव वॉइस है। Will a mango be eaten by me? और इस पैसिव वॉइस हिंदी है, क्या मेरे द्वारा एक आम खाया जाएगा? ये हिंदी है पैसिव वॉइस की। ये हमने आई सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, आई को। ठीक है ना?
इस्तेमाल करना है। will be eat mangoes, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस INT है इंट्रोगेटिव। हिंदी देखिए, क्या हम आमों को खाएंगे, ये हिंदी। मैंगोज है इसलिए आमों लिखा गया है। अब इसका पीवी देखिए, पैसिव वॉइस। विल मैंगोज बी ईटन बाय अस। ई का पैसिव वॉइस में अस हो जाता है, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या हमारे द्वारा आमों को खाया जाएगा, क्या हमारे द्वारा आमों को खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने बी सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया और आपको पैसे बताया बी को। चलिए हम यू को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताते हैं। यू सब्जेक्ट को यू के साथ देख लीजिए, पैसिव वॉइस। यू को एज ए सब्जेक्ट हम इस्तेमाल करेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस में। ध्यान से देखिए, will you eat a mango, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT इंट्रोगेटिव है। इसके भी देखते हैं, क्या तुम एक आम खाओगे, ये हिंदी। क्या तुम एक आम खाओगे, इसका पीवी देख लीजिए, पैसिव वॉइस। will a mango be eaten by you, ये पैसिव वॉइस है। और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। क्या तुम्हारे द्वारा एक आम खाया जाएगा। तो ये हमने यू सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसे बताया। यू को ध्यान से देखिए। अब चलिए हम दे सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं और आपको पैसे बताना है। will they eat mangoes, will they eat mangoes, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस INT है इंट्रोगेटिव। will they eat mangoes, इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या वे आमों को खाएंगे, क्या वे आमों को खाएंगे, ये हिंदी है। इसका पीडी हो जाएगा पैसिव वॉइस। will mangoes be eaten by them, दे का पैसिव वॉइस में them हो जाता है। will mangoes be eaten by them, और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या उनके द्वारा
आमों को खाया जाएगा, क्या उनके द्वारा आमों को खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने दे सब्जेक्ट के साथ आपको पैसिव बताया, दे के साथ। अब चलिए ये ईएन है, ईएन को इस्तेमाल करते हैं। ईएन का अर्थ है प्लूरल नाउन यानी बॉयज, और एसएन का अर्थ है सिंगुलर नाउन यानी बॉय। तो हम एसएन को ईएन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं। प्लूरल नाउन को बॉयज के साथ देख लीजिए, पैसिव। हम ईएन प्लूरल नाउन जैसे बॉयज है उसको इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताने जा रहा है। Will boys eat mangoes? ये भी एक्टिव वॉइस है प्लस INT इंट्रोगेटिव है। इसके हिंदी देख लीजिए, क्या लड़के आमों को खाएंगे, क्या लड़के आमों को खाएंगे। मैंगो से इसकी यहाँ आमों लिखा गया है, इसका पीडी देख लीजिए। Will mangoes be eaten by boys? ये पैसिव वॉइस है। Will mangoes be eaten by boys? और इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया जाएगा, क्या लड़कों के द्वारा आमों को खाया जाएगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। ये हमने प्लूरल नाउन को इस्तेमाल करके, जैसे बॉयज को पैसिव बताया, अब एसएन को इस्तेमाल करने जा रहे हैं सिंगुलर नाउन, जैसे बॉय। बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताएंगे, ध्यान से देखिए। बॉय, will boy eat a mango? एक्टिव वॉइस है प्लस INT इंट्रोगेटिव है। हिंदी होगी, क्या लड़का एक आम खाएगा, क्या लड़का एक आम खाएगा। इसका पीडी होगा पैसिव वॉइस, will a mango be eaten by boy? ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी, क्या लड़का के द्वारा एक आम खाया जाएगा। ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने एसएन को सिंगुलर नाउन को जैसे बॉय को इस्तेमाल करके आपको पैसिव वॉइस बताया। अब चलिए हम यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं ही को एज ए सब्जेक्ट, आपको पैसिव बताता है। ही को ध्यान से देखिए, हम ही को इस्तेमाल करने जा रहे हैं और तब आपको पैसिव बताएंगे। तो ही के साथ देख लीजिए, will he eat a mango? ये एक्टिव वॉइस ए भी प्लस INT इंट्रोगेटिव है। इसकी हिंदी होगी, क्या वह एक आम
खाएगा, क्या वो एक आम खाएगा, ये हिंदी है, इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। विल ए मैंगो बी ईटेन बाई हिम, ही का पैसिव वॉइस में हिम हो जाता है। विल ए मैंगो बी ईटेन बाई हिम, और इस पैसिव वॉइस हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, क्या उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये इस पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने ही सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, ही को। अब चलिए दे सब्जेक्ट को इस्तेमाल करना है और आपको पैसिव बता रहे हैं दे को। दे के साथ देख लीजिए, सॉरी दे के साथ नहीं, शी के साथ। दे के साथ तो हम बता चुके हैं आपको, शी के साथ देखिए। विल शी ईट ए मैंगो, ये भी एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव है। विल शी ईट ए मैंगो, इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या वह एक आम खाएगी, क्या वो एक आम खाएगी, ये हिंदी है, इसका पीवी हो जाएगा पैसिव वॉइस। विल ए मैंगो बी ईटेन बाई हर, शी का पैसिव वॉइस में हर हो जाता है। विल ए मैंगो बी ईटेन बाई हर, और ये पैसिव वॉइस हुआ, इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, क्या उसके द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये पैसिव वॉइस की हिंदी है। तो ये हमने शी सब्जेक्ट को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया, शी को, ठीक है ना, शी को इस्तेमाल करके आपको पैसिव बताया। अब चलिए नेम का प्रयोग हम करते हैं। नेम, नाम, नेम माने नाम होता है और उसका पैसिव बताते हैं। आप कोई भी नाम ले सकते हैं, हम एग्जाम्पल के लिए रवि लेते हैं, नाम एक रवि। तो अब देखिए नेम जो रवि है उसके साथ पैसिव बना के आपको दिखाना है, ध्यान से देखिए। विल रवि ईट ए मैंगो, ये भी है एक्टिव वॉइस प्लस आईएनटी इंट्रोगेटिव तो बहरहाल है। इसकी हिंदी देख लीजिए, क्या रवि एक आम खाएगा, क्या रवि एक आम खाएगा, ये हिंदी है इसकी। और इसका पैसिव देख लीजिए, पैसिव वॉइस की भी, विल ए मैंगो बी ईटेन बाई रवि, ये पैसिव वॉइस है। विल ए मैंगो बी ईटेन बाई रवि, ये पैसिव वॉइस है। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रवि के द्वारा एक आम खाया जाएगा, ये नेम के साथ हमने बना के आपको दिखाया। विल रवि ईट ए मैंगो,
ये एक्टिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है। इसकी हिंदी होगी क्या रवि एक आम खाएगा, और इसका पैसिव वॉइस होगा पीवी, इज ए मैंगो बी इटन बाय रवि, ये पैसिव वॉइस हुआ। इस पैसिव वॉइस की हिंदी होगी क्या रवि के द्वारा एक आम खाया जाएगा। तो ये हमने नेम के साथ आपको पैसिव बना के दिखाया। तो ये तरीका है एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाने का। तो आज के क्लास में हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है एक्टिव वॉइस से, डिफरेंट सब्जेक्ट्स को इस्तेमाल करते हुए ये बताया। उम्मीद करते हैं कि आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना समझ में आ गया होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये हमने आपको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनता है आज के क्लास में ये बताया। तब तक के लिए बच्चों इस क्लास में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।